वो लोग जो गांधी के नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है? कहां है तुम लोग? कहां, कौन से घर में तुम छुप कर बैठ गए हो? कहां वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी गर्दन कटाने का नाम लेते थे? कहां छुप गए तुम लोग? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुआएं मुझसे देते थे? कहां है तुम कहीं नजर नहीं आए। इसीलिए कह रहा हूं कि अब तुम अकेले हो, याद रखो। अगर आज भी तुम अपने दिलो दिमाग में सोच रहे होगे कि शायद कोई मेरी मदद को आएगा, नहीं, तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह होता। मैं तुमसे आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सियासी पार्टी हो, सियासी लीडर हो, अरे छोड़ो इन लोगों को, अपनी निस्बत अल्लाह से मजबूत करो। अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है। अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है। कोई एक दिल्ली में एक जुलूस निकला जंतर मंतर पर, लोग कैंडल लाइट लेकर निकले, कोई बैनर लेके निकले कि आई एम तबरेज। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मेरी बेटी तो बेवा हो गई। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मेरी बहन तो बेवा हो गई। और जितने मॉब लिंचिंग के वाकयात जब से नरेंद्र मोदी व प्राइम मिनिस्टर बने, 80% मरने वाले मुसलमान। झारखंड में 5 साल में 18 मॉब लिंचिंग के वाकयात, 11 मुसलमान के, बाकी आदिवासी और हमारे दलित भाइयों के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात आपके दरमियान में कहने को आया हूं कि अब हमको एक फैसला आप लो। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मजबूत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वारिस पठान या इम्तियाज जलील को मजबूत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस। अब मेरे भाई, जब कश्ती डूबती है ना, तो सबसे आखिर में कश्ती से कूदने वाला उस कश्ती का कप्तान होता है। सबसे आखिर में कूदता है कप्तान, सबको निकालता है कप्तान। मगर ये पार्टी का कप्तान ऐसे है कि पहले ही कूद के चला गया, पहले ही जंप मार दिया। क्या जंप मारा, क्या करा, अल्लाह जानता। मगर हम पुकारते रहे महाराष्ट्र के पार्लिमानी इलेक्शन में कि डालो वोट, प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट डालो। तो हर जलसे में इसी तरह लोग आते थे, नारे लगाते थे, और जलसे के बाद मुझे नौजवान फोन करके बोलते थे, असद साहब, महल्ले के मस्जिद के मौलाना बोल रहे मियां, उन्होंने तो जज्बाती तकरीर करते हैं, मगर हमको कांग्रेस को वोट देना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मस्जिद के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि अभी भी तुम नहीं बदलोगे? आप तो उम्र की हद को पहुंच चुके हैं, मगर क्यों इन नौजवानों को खबर में डाल रहे हो? इनके मुस्तकबिल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में कोई सियासत अब चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला जो महाराष्ट्र की गरीब आवाम ने औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम के जिम्मेदारों ने जो कामयाबी हासिल की, अब वही सियासत पूरे मुल्क में चलेगी इंशाअल्लाह ताला। वही सियासत को चलाना है। आज भी हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी, हमारे भाई, आज भी हमारे हिंदू भाइयों में थोड़े बहुत सेकुलर रहे, उनको हम अपने साथ लेकर चले। कांग्रेस से अब नहीं होने वाला है। ये यहां के आपके एमएलए श्री कृष्णा कमीशन में कोर्ट को गए थे, हाई कोर्ट को गए थे, तो इनके कैप्टन की तरह हाई कोर्ट में श्री कृष्णा कमीशन के रिकमेंडेशंस पर इंप्लीमेंटेशन का मुतालबा किया, उसके बाद कूद के भाग गए, नजर नहीं आए। और पूरे महाराष्ट्र
फास्ट ट्रैक इलेक्शन में मौसूफ हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को हेलीकॉप्टर में लेकर आ रहे थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसकी क्या मजबूरी है वो जानता है, मगर मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करने आया हूं मेरे भाई कि अब की बार आने वाले असेंबली के इंतखाबात में आपको अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। हमारा अलायंस जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जारी रहेगा। वो हमारे बड़े भाई हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमारे बड़े भाई रहेंगे।